ये पत्रकार है, हाँ। इनसे पूछो जो बंगाल के कितने बार सवाल उठाया है ये, हाँ। और बहन बेटी के लिए कितने बार सवाल किया इसने। राहुल गांधी भी हमसे रेला जाएगा, नरेंद्र मोदी भी को हम रेलते हैं। तो नहीं है, सुनिए ना मेरी बात। राम का के गैस या ऐसा कल जुग आएगा, माँ बाप चर्च में शादी करे, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। आलू से सोना राहुल गांधी निकालते हैं, ये कब कहा आप वीडियो दिखाइए। राहुल गांधी के उर्फी जावेद से शादी करवा दो पहले। मोदी जी को मारने की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी को मारने की बात करते हैं, वो खालिस्तानी है। एक डाल पर उल्लू बैठे, एक डाल पर तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहे फिरोज खान का पोता। राहुल गांधी देश की भविष्य है, देश की युवा है, और सबसे बड़ा युवा है हमारा देश का। इंडियन एयरलाइंस के आते के साथ ही सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो गए। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार चल रही है और उस यात्रा के दौरान राहुल गांधी कभी न कभी अपने संबोधन में कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिसको लेकर वो सुर्खियां बटोरने लगते हैं, राजनीति जो है वो तेज हो जाती है। और अब उन्होंने हमारे महामहिम राष्ट्रपति को लेकर भी जो है वो बयान दे दिया है, और वो भी किस पे, राम मंदिर को लेकर। उन्होंने कहा है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी हैं, इसलिए उनको जो है वो राम मंदिर में नहीं बुलाया गया था। अब इससे जनता कितनी सहमति रखती है, सीधा चलते हैं जनता के पास और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजय कुमार मंडल। कितनी सहमति रखते हैं कि प्रधान जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके लिए बोला है राहुल गांधी ने कि वो आदिवासी है इसलिए उनको नहीं बुलाया? गांधी से पहले भी गलतियां कर चुके हैं। उर्फ राष्ट्रपति को जो जगदीश धनोकर है, हाँ। उसके मिमिक्री कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। हाँ। आज मान लो हमारा देश के राष्ट्रपति है, चाहे उर्फ राष्ट्रपति क्यों नहीं है, हाँ। सबके है, हाँ। तो जैसा भी है राष्ट्रपति है, हाँ। उसको पद मिला है, पद दिया गया है, वो राष्ट्रपति हमारा देश की है। हाँ। उनके इशारे पर पूरे कुछ राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि उनको बुलाया नहीं। ये जो राहुल गांधी कहावत में एक डाल पर उल्लू बैठे, एक डाल पर तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहे फिरोज खान का पोता। हाँ। हम कहना चाह रहे राहुल गांधी के उर्फी जावेद से शादी करवा दो पहले, हाँ। ताकि जो तेजस्वी यादव ने शादी किया बिहार में, हाँ। वो दो बार डिप्टी सीएम बन गए बिहार के। अच्छा। अगर राहुल गांधी की उर्फी जावेद से शादी हो जाएगा ना, हाँ। देखो दोनों की क्षेत्र मिल रहा है, हाँ। दोनों का गोत्र मिल रहा है, हाँ। तो उर्फी जावेद को ठंड लगता नहीं है, राहुल गांधी ठंड से डरता नहीं है, हाँ। तो दोनों के गोत्र मिल रहे, दोनों के शादी करवा दो। हाँ। कल क्या पता 2050 में प्रधानमंत्री बन जाए, हाँ। कल 2050 में प्रधानमंत्री बन जाए, हो सकता है। अच्छा। जब बिहार के यानी कि बन जाएंगे ना आने वाले हाँ समय में? 2050 में बन जाएंगे। हाँ। अगर शादी करवा दोगे तो अच्छा। दोनों को गोत्र मिल रहा है। हाँ। अगर उर्फी जावेद से शादी करवा दो तो उर्फी जावेद को ठंड लगता नहीं है, राहुल गांधी ठंड से डरता नहीं है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं बुलाया, वो कह रहे हैं? किसको नहीं बुलाया? आदिवासी इसलिए। मैडम, जो पत्रकार महोदय, सबसे पहले राहुल गांधी का अक्ल होना चाहिए। हाँ। अक्ल होना चाहिए। जो मंदिर का ट्रस्ट है, हाँ। ट्रस्ट जिसको न्योता दिया है उसको बुलाया गया है। हाँ। मोदी को भी ट्रस्ट ने बुलाया है, मोदी को जबरदस्ती नहीं किया। हाँ। राहुल गांधी को भी बुलाया गया था। हाँ। ये गया नहीं, चंद मुसलमान की वोट की वजह से नहीं गया। अगर हम जाएंगे राम मंदिर में, हमको मुसलमान वोट नहीं देगा। उन्होंने तो इतना भी कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ना कोई किसान था, ना कोई मजदूर था, ना कोई ओबीसी था। ओ भाई, मंदिर की ट्रस्ट की काम है, वो किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना उसकी काम है ना। बड़े बड़े लोग आए हुए थे, अडानी अंबानी का जिक्र किया है, अमिताभ बच्चन का। भाई अडानी अंबानी से राहुल गांधी की नफरत क्यों है? हाँ। भाई राहुल गांधी आज ये थोड़ी काल के लिए केजरीवाल के बता रहे थे, केजरीवाल चुनाव लड़ा था 45 किलो का था। हाँ। आज वही केजरीवाल 90 किलो का हो गया। बिना खाए पिए 90 किलो हो गया क्या? तो भाई जो अडानी है, जो अडानी की बात तो हम स्मृति ईरानी की मैडम पत्रकार में देख, जो अडानी की बात कर रहे हो आप, रॉबर्ट वाड्रा के पास पैसे कहाँ से आ गया? वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, वो कौन सा व्यापार कर रहा है? राहुल गांधी के पास पैसे कौन सा आ गया? कहाँ से लाया मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कहाँ से लाया पैसा? जब अंग्रेज की शासन था, यहाँ भुखमरी हालात था, यहाँ पैसे नहीं थे खाने के लिए, लेकिन मोतीलाल नेहरू के पास दो कार कहाँ से आ गया था? कहाँ से लाए थे पैसे? कौन सा पैसे कहाँ से लाए थे? रॉबर्ट वाड्रा के पास कहाँ से पैसे आ गया? क्यों नहीं ये दोनों मिलकर गाली दे रहे? ये गाली क्यों दे रहे? अडानी को गाली दो ना आप। बोला चाहिए राहुल गांधी क्यों नहीं बोलता अडानी चोर है, अंबानी चोर है? वो तो बोलते ही हैं। कब बोला? एक भी मोदी जी के जिगरी दोस्त बताते हैं। आप ये वीडियो दिखा दो मुझे, जो राहुल गांधी ने बोला अडानी चोर है, अंबानी चोर है, बता दो तो मैं मान जाऊँ आपको। हाँ। कभी देखे चोर बोलते हुए? नहीं देखे होंगे। जिगरी दोस्त बताते हैं वो। तो चोर क्यों नहीं बोल रहे? हम कह रहे अडानी चोर है तो वो भी बोल सकते हैं ना चोर है। हाँ। क्यों नहीं बोल रहे? रॉबर्ट वाड्रा बोले चोर है। ये अडानी अंबानी सोनिया गांधी के दहेज में आया था, उन्हें आ जाएगा क्या? ये दोनों दहेज में आया था उनको। हाँ। जब तक आप बुलाएंगे नहीं वो कैसे जाएंगे? अच्छा, राष्ट्रपति एक सर्वोच्च पद है मैम, बट उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री भी तो एक सर्वोच्च पद है ना। जो बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस को जब इनवाइट गया था तो उनको भी जाना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल मैम, जिसको अपने प्रोटोकॉल से जाता है, ना कि किसी के बुलाने से। जो राहुल गांधी क्यों सवाल नहीं कर रहे? राष्ट्रपति की जो सिक्योरिटी होती है ना, वो प्रोटोकॉल इंतजाम करते हैं, वो उनके बुलाने और
उससे नहीं जाता है, राष्ट्रपति अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से जाता है। राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं ये बात? मैम उसका हजम नहीं हो रहा। मोदी जी ये काम कर रहे हैं, अच्छे काम हजम ही नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ जी, मंदिर बन गया, अब ये 370 सब कुछ हो चुका है, उनका हजम ही नहीं हो रहा। क्या हो गया, थोड़ा सा बताइए। 60 साल में तो कुछ नहीं किया उन्होंने, आधे 14 साल में सब कुछ करके दिखा दिया। कहाँ से हो जाएगा मैडम, आप बताइए। लेकिन वो तो ये तक बोल रहे हैं कि जिस कांग्रेस पे वो सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं कांग्रेस के बनाए हुए अस्पतालों में पैदा हो रहे हैं, उन्हीं के बनाए हुए स्कूलों में बढ़ के अभी मैडम 10 दिन पहले अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके चक्कर काटे मैंने हॉस्पिटलों में, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 60 साल पहले देश आजाद नहीं था, ठीक है मैम। उससे पहले कोई बीमार नहीं पड़ता था, उससे पहले कोई दवा दारू नहीं मिलती थी, किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती थी। ये सब इसी 60 साल के पीरियड में हुआ है जो कांग्रेस की सत्ता रही है। अच्छा, नेहरू जी तो बिना इलेक्शन के बने थे, कोई भी जीरो वोटिंग के प्रधानमंत्री है मैम, जीरो वोटिंग के। और जिस मोदी जी पे सवाल उठाते ना, उन्हें इसी जनता ने चुनकर भेजा है। आप अपना मैंडेट वहां प्रूव करो ना, अगर आपके मुद्दों में दम है। ये सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा उठाना, ये कल्कि धाम का मुद्दा उठाना सिर्फ एक मुद्दा नहीं है मैम, बहुत सारी जरूरतें हैं, उन पे बोल सकते हैं ना, बट उनके पास कोई भी एजेंडा ही नहीं रहेगा। रहा है एजेंडा सिर्फ मोदी को हटाना है। मोदी को हटाने के चक्कर में वो कांग्रेस को हटा दिया मैम। आलू सोना निकाल रहे हैं, वो कभी कुछ कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या कर लिया, लाखों करोड़ रुपए खर्च करके क्या कर लिया, कुछ नहीं किया मैडम। इतने पैसे तो मंदिर बन जाता, कुछ भी नहीं किया। इनके फैमिली ने जोड़ा है, जोड़ रहे थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान किसने करा? कांग्रेस थी या बीजेपी थी? उसकी किसने किया? इमरजेंसी किसने लगाई? समझे ना, सिखों का नरसिंहार किसने किया? बीजेपी थी वहाँ पे। तो ये कहाँ, ये मोहब्बत की दुकान है, इनकी मोहब्बत की दुकानें बन चुकी है। इनकी मोहब्बत की दुकान थी पाकिस्तान से मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खोल पाए थे? जो अब ये 14 साल, ये 10 साल के पीरियड में इन्हें याद आ रही है मोहब्बत की दुकानें चलानी है, भारत न्याय जोड़ो यात्रा करनी है। तो ये 60 साल में इंदिरा गांधी, नेहरू जी, ये कोई भारत नहीं जोड़ पाया अभी तक। एक शेर एक तरफ, बाकी सारे चोर एक तरफ खड़े हो गए हैं, एक को हटाने के लिए। कहते हैं ना, जब जंगल में सब शेर आता है तो सब भागते हैं ना किधर, वो वाला काम हो रहा है। लेकिन भारत जैसे एक जो कैपिटल है दिल्ली, उसके बॉर्डरों को इस तरीके से सीज कर दिया गया है जैसे किया है, सब आ रहे सब जा रहे हैं। अच्छा, आज देखिए ना, किसान नहीं है वो, किसान नहीं है वो, समझे ना, वो एक इधर भिंडर वाला के आदमी है, सारे फोटो लगा के बैठे हुए 10-12 लाख। वो है खालिस्तानी, जो मोदी जी को मारने की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी को मारने की बात करते हैं, वो खालिस्तानी है, ठीक है। और रहा क्या कहते हैं, किसान होते तो भाई क्या कहते हैं, मोदी जी को मारने की बात, प्रधानमंत्री को मारने की बात नहीं करते। कही ये बात मैम की आप देख लीजिए, न्यूज में नहीं आ रहा। कौन सी न्यूज में आ रहा है? उनके अध्यक्ष अमृतपाल को किसानों को फॉर्च्यूनर में घूमने का हक नहीं है। किसानों को फॉर्च्यूनर में घूमने का हक नहीं है। नहीं मैम है, तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं ये लोग? वो गरीब है, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री को भी 10 का कोट पहनने का अधिकार है, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है मैम। वो कोई चलता फिरता कोई ऐसे ही हमने उठा के नहीं रख दिया, उसको हमने चुन के भेजा है। अगर हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए वो 10 लाख का सूट भी पहन रहा है तो क्या दिक्कत है? हमारे टैक्स के पैसों पे फ्री बिजली बढ़ सकती है, हमारे टैक्स के पैसों पे फ्री दारू बिक सकती है। तो हमारा देश का प्रधानमंत्री जो इस वक्त हमारे देश का राजा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आप इस पे धर्म क्यों लाते हैं? हर चीज में धर्म, मुसलमानों की। विपक्ष तो इल्जाम ही भाजपा पे लगा रहा है कि वही तो करती है धर्म। अच्छा मैम, अभी राम मंदिर बना, राम मंदिर के साथ साथ अलॉट हुई थी जमीन मस्जिद के लिए, वहां पर इन्होंने क्यों नहीं अभी तक मस्जिद बनाई? हमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है उनको मस्जिद बनाने से। अगर हमारा राम मंदिर बन रहा है तो इनको इतनी प्रॉब्लम किस बात से? क्योंकि राम मंदिर बन रहा है इसलिए। मैम, ये जो अंदर ही अंदर ये अपने लेकर बैठे हैं ना कि हमारी सरकार जिस दिन आएगी हम उस दिन बताएंगे। कांग्रेस वालों खुशी नहीं, मंदिर बन गया, अगर वो खुशी होती है तो जाते हैं ना, क्यों नहीं गए मंदिर को? वो कह रहे हैं हमारा मन करेगा हम तब जाएंगे, हम किसी के बुलाने पे क्यों जाएं? मंदिर में अगर वो हिंदू हो, मंदिर जा सकते हो, जाओ ना, कौन मना करेगा? क्यों जाएंगे नहीं? क्योंकि वो सनातन धर्म के नहीं है। किस धर्म के? आप ही देख लो, मैं कैसे देखूं? आप राहुल गांधी किसका पोता है, यही देख लो बस, आप पता लगा। किसका है बताइए? आप ही फिरोज खान का पोता है। फिरोज खान का। देखो, माँ बाप चर्च में शादी करे, बेटा ब्राह्मण कहला रहा है, बात ये है। राम कह के गए सियासत ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप चर्च में शादी करे, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। वो हाल है राहुल गांधी को। हम आपको पहले ही बोला हूँ, राहुल गांधी को ग्रह लगा हुआ है, उर्फी जाबे से शादी करा दो, वो उसको ठंड लगता नहीं है, राहुल गांधी ठंड से डरता नहीं है। दोनों राहुल गांधी की उर्फी जावेद से शादी करवा रहे हैं। हम सही तो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप गलत बोल रहे हैं। तो शादी नहीं करना चाहिए राहुल गांधी को? क्या तो शादी नहीं करना चाहिए? क्यों उबाया रहेगा क्या? बुढ़ा होगा क्या? तो दिक्कत है क्या राहुल गांधी शादी से? पत्रकार वाले गलत बात है।
उनकी मर्जी है ना, वो जिस मर्जी से करें। वो हमारा देश आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप उनके रिश्तेदार हैं। वो हमारा देश की भविष्य है। राहुल गांधी देश की भविष्य है, देश की युवा है। वो सबसे बड़ा युवा है हमारा देश का, समझ गए? उसकी शादी टीपी देख के स्पीच नहीं देते हैं वो। नहीं, उसकी शादी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैडम? आपकी टीपी पढ़ के नहीं, आपको कोई दिक्कत है कि शादी से? राहुल गांधी से, राहुल गांधी की शादी से कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं, हम तो ढूंढिए ना रिश्ता। हाँ तो मैं बताऊँ, भी जाओ ढूंढ उनके परिवार के पास जाइए ना। हम बोले आपकी चैनल के माध्यम से पहुंचेंगे ना। चैनल के माध्यम से बोलिए। के स्पीच देने में क्या बुराई है? बताइए। क्या आप बोल रहे हैं टीपी दे के स्पीच नहीं देते हैं। उन्होंने जो बोला, उन्होंने राहुल गांधी की कमी निकाली है। उन्होंने बोला है कि उर्फी जावेद से शादी करवा रहे हैं वो, ठीक है। उन्होंने राहुल गांधी के लिए बोला, हमने कहा कि ठीक है वो टीपी देख के नहीं पढ़ते। मैं इनकी बात पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं इन्हीं के सवाल से पूछ रही हूँ कि वो टीपी देख के। अगर सुनिए, अगर स्टूडियो में बैठ के एक न्यूज एंकर टीपी देख के न्यूज रीड कर सकता है, तो एक नेता टीपी देख के अगर भाषण दे रहा है तो उसमें क्या तकल्लुफ हो रही है? अगर कोई देख के नहीं दे रहा है और कोई देख के अगर नहीं बोल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई देख के नहीं बोल रहा है, अपने मन से स्पीच दे रहा है तो उसमें क्या? उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम फिर फिर एक काम करें ना, स्टोव में कोयला डालिए, फिर चाय बना लीजिए आप। भाई स्टोव में कोयला डाल के चाय बना लीजिए। चाय बना लो कोयला डाल के स्टोव में। ये भाई साहब बना के पी गया है कोयला डाल के स्टोव में। हाँ, ये किसमें कहाँ पे पी गया है चाय? कोयला डाल के स्टोव में जो ये कह रहे हैं इलॉजिकल बात कह रहे हैं, तो हम भी बोल दिए कि चलो ठीक है, हम भी। आपके माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि स्टोव में कोयला डालेंगे। आपके माननीय राहुल गांधी? मेरे माननीय कब से राहुल गांधी हो गए, ये बताइए। आलू में से सोना हमने कब कहा? आलू में से सोना निकाल। अच्छा इधर आइए। आलू से सोना राहुल गांधी निकालते हैं, ये कब कहा? आप वीडियो दिखाइए। वीडियो दिखाएं सर, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। दिखा दीजिए ना भाई साहब। और किस विषय में बोला? एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मॉर्फ्ड वीडियो मत दिखाइएगा। ओरिजिनल स्पीच दिखाइएगा। ओरिजिनल स्पीच दिखाइएगा, मॉर्फ्ड वीडियो मत दिखाइएगा। बिल्कुल सर, आपने वहाँ पर बैठ के पूरा भाषण सुना था ना? सर पूरा भाषण आपने सुना था ना? मैं बैठ के नहीं सुना, ठीक है, लेकिन जहाँ से मुझे सुनने को मिला मैंने सुन लिया। आप राहुल गांधी का वो भाषण सुना दीजिए, आलू से सोना, और फिर आप 15 लाख वाला भी बात बोलेंगे आप लोग, तो वो भी सुना दीजिए आप लोग। 15 लाख मोदी ने कब कहा कि सबके खाते में मैं दूंगा, वो भी सुनाइए। 10 साल से पहले सबके खातों में 15-15 लाख राहुल गांधी जी के परिवार ने दे दिए थे ना? कहाँ दिए? उन्हीं को तो रोक के आप बैठे हुए हैं। उसी वजह से तो आप बोल रहे हैं, क्योंकि सारे एम्स जितने भी बने वो राहुल गांधी जी के परिवार ने बनाए हैं। अच्छा। जितने भी एयरपोर्ट बने वो राहुल गांधी जी के परिवार ने बनाए। वेरी गुड। आज तक जितना भी काम करा है, क्योंकि आजादी से पहले तो कोई भी बीमार नहीं पड़ता था, कोई भी बीमार नहीं पड़ता था। सब रईस थे, सबके घरों में गाड़ियां थी, सब 2-2 लाख की रोलेक्स पहनते थे, है ना? सब BMW में घूमते थे। ये सिर्फ जो भी गरीबी आई है ये 2014 के बाद से आई है, मोदी जी ने लाया है। प्लीज आप भी किसी भी संसाधन का इस्तेमाल मत करिए, ना ही फ्री की बिजली यूज करिए, ना ही सर आप जो किसान MSP ले रहे हैं उनका भी साधन करिए ना। आप भी खेतों में जाकर उनकी मेहनत का क्या नाम है, फ्री की बिजली कौन दे रहा है? फ्री की बिजली तो सर इनके और भी ज्यादा माननीय नेता हैं। अच्छा आप मेरे कंधे पे हाथ क्यों रख रहे हैं? हमने कब बोला केजरीवाल, कब बोला राहुल गांधी बढ़िया कर रहे हैं? अब ये बता दीजिए सर चोर मुसेरे भाई राहुल गांधी जी। सर मेरी बात सुनिए, बोलिए। चोर मुसेरे भाई, इससे पहले राहुल गांधी जी ना ही केजरीवाल को पसंद करते थे, केजरीवाल ना ही राहुल गांधी को पसंद करते थे, पूरा परिवार चोर था। बट इंडिया अलायंस के आते के साथ ही सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो गए। इंडिया अलायंस का फुल फॉर्म क्या है? सर इंडिया अलायंस बताना पड़ेगा। मैं आपके साथ इंडिया अलायंस का फुल फॉर्म मेरी बात सर बताना पड़ेगा। सर मैं सब कुछ सुनाऊंगा। आप मुझसे आपने इनसे पूछा? नहीं सर, अभी आप डिबेट में मत आइएगा, मेरी बात सुनो। बता दीजिए इंडिया अलायंस। सर मेरी बात ये अभी मैंने आपको बताया ना, चोर मुसेरे भाइयों का गठबंधन, इसका मतलब है पहले तो आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को त्यागिए, उसके बाद ठीक है सर मेरे हिसाब से व्हाट्सएप पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलती। आप जैसे लोग भ्रम करने के लिए मैसेजेस बनाकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस को समर्थन करते हैं। आप मुझे राहुल गांधी के 5 काम ऐसे बताइए जो उन्होंने सर 5 काम, फिर मैं आपको 5 नहीं 10 गिनाऊंगा जो मोदी जी ने करे। ठीक है, आप सिर्फ राहुल गांधी जी के देश हित के न्याय यात्रा जोड़ो और क्या नाम है ऐसे ये शांत रहिए। अब सुनिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, ठीक है, और विपक्ष का काम होता है जो पक्ष में सरकार बैठी है उसकी गलतियों को गिनवाना, उसके गलतियों को निकालना कि क्या काम नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो काम कैसे करें? उनको
कान में कहा चिल्ला रहे हैं? गलती हो रही कहाँ गई? 5 गलतियां ऐसी बता दीजिए जो उन्होंने मोदी सरकार की चुन के आपको बताई हो। हमें तो अभी तक कोई गलती नहीं बता पाए, हमें तो सिर्फ सबको इकट्ठा करके उनको हरवा लीजिए। उनका तो ये भी काम है विपक्ष में रह के इन्होंने किसानों की जो समस्या थी ना, जो किसान कर रहे हैं उसको यूएन में जाके अपने एजेंटों के द्वारा पहुंचा दिया। जो कोर्टों में सुलझ सकता था मामला, कोर्ट ने भी फटकार लगाई है इन लोगों को। ये ले जाके यूएन में उसकी पैरवी कर रहे हैं। क्या ये कहाँ तक सही है? आप देश का विघटन कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। वही खाली बैठ के क्या करेंगे? इनके पास और कोई काम तो है नहीं। अभी किसी ने चारा घोटाला किया, किसी ने कोल घोटाला किया, किसी ने कोई घोटाला किया। कोई कहता है हिंदुओं को साफ कर देंगे, सारे लोग मिलके एक साथ बैठ करके और कुछ ना कर रहे। चलिए अब देखिए, एक ही बार मैं बोलूंगा, लास्ट बार, और सारी बातों का जवाब मैं दे दूंगा। मैंने आपका सवाल सुना था कि टीपी से भाषण नहीं देते हैं। मैं ये सुन के आया नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर देख के भाषण देते हैं, ठीक है। मैं इसको डिफेंड करने आया था ये बोलकर कि टेलीप्रॉम्प्टर से कोई नेता भाषण देता है तो इसमें क्या गड़बड़ी है, ठीक है। भाई साहब ने ठीक से नहीं सुना, भाई साहब मुझे राहुल गांधी का चमचा समझ के मेरे को रेल रहे हैं, ठीक है ना। और मैं बता देता हूँ, अब सुनिए, अब आगे सुन लीजिए। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, न राहुल गांधी मेरा सगा है, न नरेंद्र मोदी सगा है। राहुल गांधी भी हमसे रेला जाएगा, नरेंद्र मोदी भी को हम रेलते हैं, ठीक है। तो ये पहले सुनने की क्षमता रखते बढ़िया से, तब मेरे से सवाल जवाब करते तो बढ़िया हो। आप क्या कहेंगे? आप सर, आप बताइए। आप सर, ये पटकार की बात करें, आपने मणिपुर पे मोदी सरकार से 50 बार सवाल किए थे, संसद को घेरे थे, लोकसभा को घेरे थे। पूछेंगे संदेश खाली पे क्यों नहीं घेर रहे हैं? सही पूछिएगा, पूछेंगे, क्यों ना पूछेंगे? पूछिए ना। आज बंगाल के अंदर में पलायन हो रहा है, वहाँ पे वहाँ महिला संदेश खाली का जवाब पूछेंगे। वही जवाब पूछ रहे हैं। कितने बार आवाज उठाए यहाँ पे? कितने बार वीडियो बनाया? हम ये भी पूछेंगे कि इससे पहले जवाब तो लीजिए। आप ये मणिपुर की बात में एक रख दूं छोटी सी। आप जानते हैं कि हम कौन से चैनल में काम करते हैं? आप मेरा वीडियो कितनी बार देखे हैं जो हमसे सवाल कर रहे हैं? एक छोटा सा सवाल, एक मणिपुर को लेके एक छोटा सा सवाल और है बस। देखिए, जरूरी आपका ये मणिपुर हवा में अभी क्यों आया? ये कुकी और ये जो दो संगठन मैती और कुकी में दोनों में जो है संघर्ष चल रहा है, ये आज का तो नहीं है। ये तो बहुत पुराना है, सदियों पुराना संघर्ष है। मीडिया में ये आज क्यों आया? तो वही है। ये सवाल अगर आप विपक्ष से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये विपक्ष को क्यों करूँ मैं? ये तो मैं ये पटकार है, इनसे पूछो जो बंगाल के कितने बार सवाल उठाए, ये वह बहन बेटी के लिए कितने बार सवाल किया इसने। जो वहाँ पे जो शेख नाम का जो आदमी है, बहन बेटी को उठा के ले जाते हैं। नाम बताइए। साजा शेख पूरा नाम बोलने में क्यों शर्माते हैं? साजा शेख नाम है। कोई गुनाहगार है, पूरा नाम बताने में क्यों शर्मा जाते हैं? बताइए। सवाल के ममता बनर्जी से ये पूछना चाह रहा हूँ पटकार से। सुनिए रवीश कुमार तो नहीं है। सुनिए ना मेरी बात, पूरी बात सुन लीजिए। चलिए, अगर आपने रवीश कुमार से कंपैरिजन कर दिया है मेरी, तो सुनिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बड़े पत्रकार से आपने मेरा कंपैरिजन किया। सुनने की क्षमता रखिए भाई साहब, आपने बोल दिया, रखिए, सुनने की क्षमता रखिए ना। एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो सुनने की क्षमता रखे। तो पहले सुनिए। हाँ, वही बोल रहे हैं, पहले सुनिए। आपने जब कंपैरिजन किया, ठीक है, मैं उनसे देख के जरूर सीखता हूँ, और सीखने को मिले तो बहुत अच्छी बात है। आप बोले संदेश खाली पर कितने बार सवाल उठाया, ठीक है। संदेश खाली में कितने महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ ये आपको पता है? कितने बार आवाज उठाई? वो आपको पता है? ये पटकार है वीडियो में। चलिए, वीडियो देखने की बात कर रहे हैं, वीडियो देखिएगा कितनी बार। ये दिखाओ हमको। चलिए, हाँ, मिल जाएगा। आपका आना चाहिए। कितने बार आप आवाज उठाए? आपकी आवाज आना। हाँ, अच्छे से बताइए। मिल जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो लगातार चल रही है, जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी के जो बयान है वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। जिसको लेकर जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, उस सवाल को लेकर आज हम जनता के बीच आए। जनता की क्या कुछ राय थी ये आप जो है वो सुन ही चुके हैं कि जनता आखिर किसके पक्ष में है और किसके खिलाफ जो है वो बोल रही है। आप इस पूरी वीडियो को देख के आपको सिनेरियो क्या समझ में आ रहा है, कौन ठीक बोल रहा है, कोई नहीं, क्योंकि जाति को लेकर जो है वो अब चीजें और ज्यादा बढ़ने लगी हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, इसीलिए लगातार एक के बाद एक चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनबी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।